और वो अपनी भागवत जी लेते हैं। प्रभु को अब और आगे बढ़े, तब उन्हें एक बड़ा मंडप दिखाई दिया। उसमें बैठे ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। कंस के सेवक इसका पहरा दे रहे थे। श्री कृष्ण का स्वरूप इतना मंगलमय है कि वे सब उनको देखते ही रह गए। श्री कृष्ण ने मंडप में प्रवेश किया, यज्ञ का धनुष उठाया और उसे कड़ कड़ करते हुए तोड़ दिया। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। ब्राह्मण घबरा गए। उनको ऐसा लगा यज्ञ में विघ्न हो गया, इससे यजमान की कुछ हानि होगी। कंस के सेवक दौड़ते हुए आए। दाऊ जी ने उन्हें मार भगाया। उन सब ने महल में जाकर कंस को सारी खबर दी। ये समाचार सुनकर कंस बहुत क्रोधित हुआ। मृत्यु की छाया पड़ने पर स्वभाव बदल जाता है। श्री कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ बगीचे में लौट आए और नंद बाबा ने पूछा, लाला तुमने कोई शरारत तो नहीं करी? श्री कृष्ण ने कहा, बाबा हमने कोई शरारत नहीं की। सब मुझसे पूछते हैं कि तू किसका पुत्र है। मैंने कहा, मैं नंद बाबा का लड़का हूँ, मैं यशोदा माता का पुत्र हूँ। बाबा इस नगर के लोगों ने ये जान लिया कि मैं आपका पुत्र हूँ। सबने मुझे अच्छे अच्छे कपड़े दिए और मेरे मित्रों को भी दिए। भगवान जो है इस बात बिल्कुल घुमा देते हैं, घुमा दी इन्होंने बात। नंद बाबा ने समझा कि आज तक यादवों ने हमारा बहुत अच्छा संबंध था, इसलिए सबने अच्छा व्यवहार किया। आज तक मैंने सबको बहुत कुछ दिया है। मेरा कन्हैया पहली बार यहाँ आया है, इसलिए उसे ये सब दिया गया। कंस ने सभा बुलाई। कंस का हुक्म होते ही एक सेवक दौड़ते हुए नंद बाबा को बुलाने आया। नंद बाबा ने दरबार में जाते जाते लाला से कहा, लाला बहुत बड़ा दरबार है, मैं जाता हूँ। तुझे आना हो तो पीछे आना, किंतु वहाँ जाकर शांति से बैठना, शरारत मत करना। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं शरारत नहीं करता, किंतु हम लोग गांव में रहते हैं, इसलिए लोग हमको चढ़ाते हैं। मेरे मित्र मुझे बहुत प्यार करते हैं, यदि कोई उन्हें सताएगा तो मैं उसे मारूंगा। नंद बाबा दरबार में गए और वहाँ उन्होंने कंस राजा को भेंट दी। इस ओर श्री कृष्ण बलराम अपने बाल मित्रों के साथ निकले। उन्हें रास्ते में कुवल पीड़िया नाम के हाथी को मारा। इसके बाद वे सभा में गए और उन्हें बहुत आनंद हुआ। वहाँ बैठे हुए ऋषियों को ये विश्वास हो गया कि गायत्री जप करते हुए हम जिस नारायण का ध्यान करते हैं वह परब्रह्म यही है। वे स्त्रियों को कामदेव जैसे सुंदर प्रतीत हुए और कंस को काल के साम दिखाई दिए। जिसके हृदय में जैसा भाव था उसको उसी रूप में श्री कृष्ण के दर्शन दिए। जिसका जैसा भाव था, भगवान जब अंदर आए सभा में, दरबार में, तो सबने भगवान को अपने भाव अनुसार देखा। स्त्रियों को कामदेव लग रहे हैं, कंस को काल लग रहे हैं, भक्तों को भगवान लग रहे हैं। सबने अपने अपने भाव अनुसार देखा। पहलवानों ने अपना हाथ ऊंचा करके श्री कृष्ण बलराम को अपनी ओर बुलाते हुए कहा, इधर आओ, तुम गिरिराज में बहुत कसरत करते हो, राजा को खुश करने के लिए चलो हम कुश्ती करें। जिसकी जीत होगी उसे कंस महाराज भेंट देंगे। प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, राजा को खुश करना प्रजा का धर्म है। यदि राजा को कुश्ती देखने की इच्छा हो तो मैं कुश्ती करने के लिए तैयार हूँ। आप बड़े पहलवान हैं, मैं बालक हूँ, आप किसी बालक को बुलाइए तो मैं कुश्ती करूँगा। कंस ने चाणूर और को इशारा किया। चाणूर नशे में मस्त था। उसने कहा, तूने हाथी मारा है, चल मेरे साथ कुश्ती कर। ऐसा कहकर उसने कृष्ण का हाथ पकड़कर खींचा। लाला को भी क्रोध आ गया। लाला ने कूद कर अखाड़ा में प्रवेश किया। चाणूर से उनकी कुश्ती होने लगी। बलराम ने उसे देखा और विचार किया, यशोदा माता की आज्ञा है कि कन्हैया अकेला न कहीं ना जाए। बलराम जी दौड़ते हुए अखाड़े में कूद पड़े। एक अखाड़े में दो कुश्तियां होने लगी, चाणूर के साथ श्री कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम जी की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन, ये संसार भी एक बड़ा अखाड़ा है। इस अखाड़े में काम क्रोध ये दोनों पहलवान। हमारे सामने कौन दो पहलवान है? काम और क्रोध। ये दोनों इस जीव को अनेक बार पछाड़ते हैं। ये जीव अनेक जन्म से काम और क्रोध की मार खाता आया है। क्रोध का विनाश करने और काम पर विजय पाने के लिए जन्म लेना पड़ता है। हमको क्यों जन्म लेना पड़ता है? काम और क्रोध का विनाश करने के लिए। काम क्या है? मेरे मन की हो, मेरी चले, जो मेरे मन की इच्छा वही अच्छा, मेरे मन की हो, मेरे हिसाब से सब चला जाए, यही इच्छा है। पर भगवान की जो इच्छा वही मेरे लिए अच्छा है।
बलराम की ही शब्द ब्रह्म है और श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है। जो नाद ब्रह्म की उपासना करता है और परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है वह काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो कह रहे हैं बलराम जो है वो तो भगवान का नाम है और नाद ब्रह्म है, ऐसे कह लीजिए, और भगवान जो है श्री कृष्ण जो है वो परमात्मा है। तो जो दोनों की उपासना करता है, भगवान का नाम भी लेता है और भगवान से प्रेम भी करता है, तो वो काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो हम काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। सभा में बैठे हुए लोग तमाशा देख रहे हैं, किंतु नंद बाबा इसे देख नहीं सके। वे बोले, ये पहलवान तो पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं, मेरा कन्हैया केवल 11 वर्ष का बालक है, क्या ये कन्हैया को मार डालेगा? यशोदा मुझसे कहती थी कि कंस कपटी है, सोने का रथ देखकर मैं भूल पड़ा, नहीं तो मैं लाला को लाने वाला नहीं था। नंद बाबा बहुत घबरा उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कंस राजा से कहा, राजा ये तो अधर्म युद्ध हो रहा है, एक और बड़े पहलवान और दूसरी ओर मेरा छोटा सा बालक। कंस ने क्रोध में कहा, मैं अधर्म को नहीं मानता, तुम बैठ जाओ। नंद बाबा बहुत घबरा उठे। वे विचार करने लगे, अखाड़े के मालिक देव हनुमान जी हैं। अब उनको नंद बाबा को हनुमान जी की याद आई। उनकी कृपा जिस पर होगी अखाड़े में उसी का जीत होगी। नंद बाबा ने हनुमान जी महाराज की मनौती मांगी और हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं, जय जय हनुमान गोसाई। तुम मेरे लाला को संभालना। अब कह रहे हैं नंद बाबा हनुमान जी से, मेरे लाला को संभालना और शक्ति देना। गोकुल में लौटने पर मैं तुम्हें 2 मन लड्डू बनाकर भोग चढ़ाऊंगा। हनुमान जी को बूंदी का भोग लगता है ना, कह रहे 2 मन लड्डू का भोग लगाऊंगा। लाला आपका बालक है। लाला ने देखा कि बाबा बहुत घबरा रहे हैं। उसने चाड़ून को ऐसा धक्का मारा कि वे नीचे गिर पड़ा। नंद बाबा को ऐसे लगा कि लाला में हनुमान जी का प्रवेश हो गया। मैंने मनौती मानी है ना, मेरा कन्हैया अभी बालक है, क्या ये किसी पहलवान को नीचे गिरा सकता है? ये तो हनुमान जी की कृपा है। चाड़ून को विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण बालक नहीं है, किंतु मेरा काल है। क्या कोई ऐसा बालक हो सकता है? मैंने ऐसा पहलवान आज तक नहीं देखा। यदि मैं कुश्ती से भाग जाऊं तो कंस मुझे मार डालेगा, इसलिए श्री कृष्ण के हाथ मरूं तो मेरा मरण सुधरेगा। आखिरी उपाय करूं। उसकी मुट्ठियां वज्र से भी कठोर थीं। उसने निश्चय किया कि मैं दौड़ता हुआ आकर श्री कृष्ण की छाती पर मुष्टिक मतलब घूंसों से प्रहार करूंगा। काम इसी प्रकार जीव को मारने आता है। जब काम इच्छा मन में आती है इसी प्रकार आती है। जो गाफिल रहता है वह काम की मार खाता है। जो भगवान के प्रेम में भीगा हुआ नहीं होता, जो भगवान की याद में नहीं होता, जो सजग अवेयरनेस में नहीं होता, काम उसको मारता है। श्री कृष्ण सर्वकाल सावधान है, गाफिल नहीं है। चारून ने क्रोध में दौड़ते हुए श्री कृष्ण की छाती में जैसे ही मुष्टि प्रहार करने का इरादा किया, वैसे ही श्री कृष्ण ने उसकी दोनों कलाइयां पकड़ ली और उसे चारों ओर फिराकर ऐसा पटका कि उसकी मृत्यु हो गई। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। बलराम ने मुष्टिक को मारा। कंस राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जब वे पहलवान बालकों को मारे तो बाजा बजाना। बाजा बजने लगे। ये देखकर कंस राजा ने कहा, बाजा बजाना बंद करो और इन दोनों बालकों को पकड़कर जेल में डाल दो। बलराम जी ने कहा, मामा मरने की जल्दी है, इसलिए उन्हें अकल नहीं आती। श्री कृष्ण में अनंत शक्तियां हैं, उनमें 2 मुख्य शक्तियां हैं, निग्रह और अनुग्रह। प्रभु ने इन शक्तियों का परिचय दिया। कुब्जा को सीधा बनाना अनुग्रह शक्ति है और कुश्ती करते करते पहलवानों को मारना निग्रह शक्ति है। अनुग्रह मतलब कृपा और निग्रह मतलब कंट्रोल। बलराम जी ने कहा, तो तूने दोनों शक्तियां का परिचय दिया है, तू भी मामा को भी अकल नहीं आती, अब तू इसे मार डाल तो ही अकल आएगी। जब बड़े भाई ने कहा तब श्री कृष्ण वहाँ से कंस की ओर दौड़ पड़े। उन्हें अपनी ओर आता देखकर कंस घबरा गया और बोला, मेरा काल आया, मेरा काल आया। इसके सिर पर जो मुकुट था वह एकदम नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उसके माथे से बाल पकड़ लिए और कहा, तूने रास्ते में मेरी माँ के बाल पकड़े थे, इसलिए मैं तुझे मारूंगा। घबराया हुआ कंस बोल नहीं पाया। देवकी के बाल पकड़े थे ना। श्री कृष्ण ने चारों ओर घुमाकर ऐसा पछाड़ा कि मैं मर गया। सब बालकों को भी ऐसे ही मारा था, कृष्ण के भाइयों को ऐसे ही मारा था। प्रभु ने कंस राजा को सद्गति दी और उन्होंने कंस को मारा नहीं बल्कि उसका उद्धार किया। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। परमात्मा श्री कृष्ण के साथ संबंध रखने से जीवन और मरण दोनों मंगलमय बनते हैं। परमात्मा के साथ संबंध रखने पर लक्ष्मी भी मिलती है।
बिना संबंध के स्नेह नहीं होता। कहने ऐसा नहीं, भगवान से प्रेम करने वालों को लोग कहते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं तो दुख क्यों आता है जीवन। अरे भैया, दुख तो सुख और दुख का जीवन, सुख और दुख का मेला है। तो सुख और दुख सबके जीवन में होता है। ऐसा नहीं, कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं है। राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। सुखी ऐसा नहीं, प्रभु के सुमरे दुख ना आवे, दुख ना संतापे। ऐसा नहीं किसके जीवन में दुख नहीं आता, पर संत को, भगवान के भक्तों को दुख लगता नहीं है, और संसार में बहुत दुख लगता है, उस दुख को पकड़ के बैठ जाते हैं। बिना संबंध के स्नेह नहीं होता, संबंध से ही भाव पैदा होता है। गांव में सभी के घर बुखार आता होगा, किंतु हम सभी के यहाँ नहीं जाते। जिसके साथ संबंध होता है उसी के यहाँ जाते हैं। लोग परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ते, ईश्वर से कोई भी संबंध नहीं जोड़ता। परमात्मा को पिता मानो, तुम बालक बनो। कह रहे भगवान से संबंध जोड़ोगे तभी भगवान तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे हृदय में आएंगे। कह रहे तुम बालक बन जाओ और भगवान को पिता मानो, परमात्मा को स्वामी मानो, तुम सेवक बनो। यदि तुम लोगों को संकोच हो तो परमात्मा कहते हैं कि तू मेरा बाप बन, मैं तेरा बेटा बनने को तैयार हूँ। कह रहे तू मेरा पिता बन जा, मैं तेरा बालक बनने को भी तैयार हूँ। मुझसे कुछ संबंध तो जोड़। अपनेपन के बिना, संबंध के बिना प्रेम नहीं होता। मुझे एक ग्रंथ में ऐसे पढ़ने को मिला कि परमात्मा पत्नी भी होते हैं। संत सखू भाई पंढरपुर में भगवान के दर्शन करने की बहुत तीव्र इच्छा थी, किंतु पति और सास उन्हें जाने नहीं देते थे। उस समय ईश्वर संत सखू भाई के लिए पत्नी भी बन गए। उनका रूप बनाया ना, तो उसके पति की पत्नी भी बन गए। भगवान सब बन सकते हैं, फिर भी सबसे अलग रहते हैं। कंस राजा ने तो श्री कृष्ण के साथ वैर का संबंध स्थापित किया था, किंतु वैर से भी वह श्री कृष्ण का ध्यान धरता था, पर वो कृष्ण को डर के मारे एक सेकंड नहीं भूलता। प्रभु ने कंस को मुक्ति दी। श्री कृष्ण के क्रोध में भी प्रेम भरा है, उनकी मार में भी प्यार है। भगवान चाहे दुख दें चाहे सुख दें, उनकी मार में भी प्यार है। वो कुछ भी दें, उसमें प्रेम ही प्रेम है। उन्होंने कंस के त्रास में अपनी जन्मभूमि मथुरा का उद्धार किया। कंस के मरने के बाद बालक कृष्ण कन्हैया लाल की जय कहकर जय जयकार करने लगे, सब प्रसन्न हो गए। इसके बाद उनकी प्रजा ने सुंदर हाथी सजाकर कृष्ण बलराम को बिठाया। इस प्रकार यादवों ने जुलूस निकाला। नंद बाबा ने देखा कन्हैया रथ पर बैठ रहा था, आज हाथी पर बैठा है। ऐसा मालूम होता है कि अब वह राजा बनेगा। नंद बाबा में वात्सल्य भाव भरा है। वे सोचते हैं कन्हैया सारे गांव में हाथी फिरा रहा है, इससे किसी की भी नज़र लग जाएगी। सबकी नज़र पवित्र नहीं होती। इन यादवों में प्रेम तो है, किंतु विवेक कम है। बड़े बड़े पहलवानों से कुश्ती करने के बाद लाला को भूख लगी होगी, इसे कुछ खाने के लिए नहीं बुलाता। कह रहे हैं अब कुश्ती भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब इन्होंने किसी ने कुछ खाने को नहीं पूछा। विवेकानंद जो थे, एक बार 24 घंटे 3 दिन तक सत्संग करते रहे, करते रहे, किसी ने उनसे खाने के लिए नहीं पूछा। तो एक नीची जाति का, तो उसने कहा कि आप मेरे घर आए और प्रसाद पाए। तो उन्होंने कहा आप मेरे घर तो नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो, मेरे लिए तो सब भगवान है। तो उन्होंने उसके यहाँ जाके रोटी पाई। देखिए ये है संसार में, लोग लेते जाते हैं, पूछते भी नहीं है कि आपको कुछ खाना है, आपको भूख लगी हुई। 3 दिन तक वो भूखे रहे और सत्संग करते रहे। यानी भगवान को भी सबने हाथी पर तो बिठा दिया, पर खाने के लिए नहीं पूछा। नंद बाबा मक्खन, मिष्टी और मिठाई लेकर यमुना जी के तट पर आए। जब जुलूस घाट पर पहुंचा तो उन्होंने कहा बेटा अब तू यहाँ उतर जा, सारे गांव में जुलूस फिराने की क्या ज़रूरत है। श्री कृष्ण ये सुनकर हाथी से उतर पड़े और कहा बाबा यही जुलूस समाप्त हो गया। श्री कृष्ण और बलराम ने नंद बाबा को वंदन किया और नंद यशोदा की वात्सल्य भावना का ध्यान रखते हुए श्री कृष्ण ने कहा बाबा मेरी माता ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि मेरी जीत हुई, इसलिए मैं कंस को मार सका। ये सुनकर नंद बाबा ने कहा यह सब तो ठीक है, तूने इतने बलवान पहलवानों से कुश्ती की, कुछ चोट तो नहीं लग गई। अब देखिए प्रेम है, वात्सल्य है। श्री कृष्ण ने कहा बाबा मुझे जरा सी भी चोट नहीं लगी। जिस समय मैं अखाड़े में उतरा उस समय मुझे विशाल काय हनुमान जी दिखाई दिए। भगवान सबकी भावना को पुष्ट करते हैं। बाबा ने कहा मैंने उनकी मनौती मानी थी,
श्री कृष्ण ने कहा, बाबा आपने बहुत अच्छा किया, हनुमान जी ने मुझे शक्ति दी। कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण ने जिस घाट पर विश्राम किया उसे विश्राम घाट कहते हैं। विश्राम घाट है ना, और वृंदावन में। नंद बाबा ने लाला से कहा, इस समय वसुदेव देवकी बहुत दुखी हैं, तुम उनके पास जल्दी जाओ और उन्हें जल्दी कारागृह से छुड़ाओ। बाबा की बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम दौड़ते हुए वहां पहुंचे। कारागृह में वसुदेव और देवकी बैठे हैं। अत्यंत दुख होने पर भी ये समझते हैं कि भगवान की हम पर बड़ी कृपा। देखिए जेल में बंद है, पति पत्नी जेल में बंद है और हर तरह की दिक्कत है, फिर भी कहते हैं भगवान की हम पर बहुत कृपा। पति पत्नी कारागृह में हाया ही नहीं करते, बल्कि शांत भाव रखते हुए रहते हैं। कह रहे वहाँ हाय हाय नहीं कर रहे हैं, शांत भाव से बैठे। उनका शरीर दुबला है, सादा वस्त्र पहने हुए। श्री कृष्ण के दर्शन हेतु उनके प्राण तरस रहे हैं। श्री कृष्ण जन्म भूमि का उद्धार करने के बाद अपनी जननी और जनक का वंदन करने के लिए दौड़ते हुए उनके पास आए। पहले जन्मभूमि का उद्धार किया, फिर जननी और जनक से मिले। वहाँ पहुंचकर श्री कृष्ण ने बलराम ने उनके चरणों में वंदना की। माता पिता के हाथ पैरों में बड़ी बड़ी बेड़ियाँ देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विचार किया कि इन्होंने कितना दुख सहन किया है। इन्होंने बेड़ियाँ तोड़ने के लिए कारीगरों को बुलाया, किंतु उन्हें आने में देर हो गई। इससे वे क्षुभित हो उठे और उन्होंने दांतों से बेड़ियाँ काट डाली। भगवान को सहन नहीं हुआ, उन्होंने दांतों से बेड़ियाँ काट डाली। उन्होंने माता पिता को कारागृह से मुक्ति दी। वसुदेव देवकी श्री कृष्ण और बलराम को गोद में लेकर पुलकित हो उठे। कन्हैया 11 वर्ष के बाद उनके पास आया था। जन्म होते वसुदेव उनको छोड़ाए थे। 11 वर्ष बाद उन्होंने आज कन्हैया को गोदी में उठाया। कितनी तपस्या की देवकी मैया ने और वसुदेव ने। प्रेम की बात जीभ से व्यक्त नहीं की जा सकती, इसे आंखें ही कह सकती हैं। देव की माता मौन भाव से बाल कृष्ण को प्रेम करती हैं और उन्हें प्रेम से निहारती हैं। वे कुछ बोल नहीं पाती। उस समय श्री कृष्ण बोलना प्रारंभ करते हैं। ये शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को सिद्ध कर सकता है, किंतु जो माता पिता ये शरीर देते हैं उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। कह रहे हैं शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों को सिद्ध कर सकता है, किंतु माता पिता जो ये शरीर देते हैं उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। माता पिता प्रत्यक्ष परमात्मा है, उनके उपकार कभी मत भूलना। श्री कृष्ण ने देवकी माता से कहा, आज तक मेरे लिए आप लोगों ने बहुत कष्ट सहे, मैंने आपकी सेवा नहीं की, अब मैं आपकी सेवा करूंगा। इस प्रकार उन्होंने उनको आश्वासन दिया। सबकी बड़ी इच्छा थी कि कंसवध के बाद मथुरा की राजगद्दी पर श्री कृष्ण विराजमान हो, उनका राज अभिषेक किया जाए, किंतु प्रभु ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा, राजगद्दी के लिए कंस को नहीं मारा, मुझे राजा नहीं बनना। कंस के पिता उग्रसेन अभी जीवित हैं, उनको राजगद्दी दो। प्रभु ने गीता में अर्जुन को आज्ञा दी है, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। किसी भी फल की अपेक्षा किए बिना सत्कर्म करो, अर्थात तू निरपेक्ष रहकर सत्कर्म कर। गीता जी में उनका जो उपदेश है वह उनके जीवन में परिपूर्ण दिखाई देता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण को मथुरा का राज्य मिला, किंतु उन्होंने उसमें से 1 पैसा भी नहीं दिया। यदि कोई तुमको 1-2 हज़ार देना चाहे तो क्या तुम लेने से इनकार करोगे? इस प्रकार श्री कृष्ण के जीवन में संपूर्ण अनासक्ति दिखाई देती है, पूर्ण निष्काम है। कोई फल कभी बाधक नहीं होता, उसकी आसक्ति बाधक होती है। यानी फल बाधक नहीं होता, उसकी आसक्ति बाधक होती है। रामचंद्र को लंका का राज मिला था, लंका में बहुत संपत्ति थी, किंतु वे वहाँ से 1 पैसा भी अयोध्या नहीं लाए। लंका में जो कुछ था उससे वहीं छोड़ दिया, इससे विभीषण को दे दिया। श्री कृष्ण को मथुरा का राज मिला, किंतु प्रभु ने कंस के पिता उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठा दिया और अभिषेक किया। राजा उग्रसेन ने कहा, मैं तो केवल नाम का राजा हूँ, ये सब श्री कृष्ण का है। यादव गण श्री कृष्ण और बलराम को राजमहल में ले गए। नंद बाबा के विदा होने का समय आया। भागवत में तो इस संबंध का वर्णन केवल 1-2 श्लोक में ही आया है, किंतु अन्य ग्रंथों में कुछ अधिक विस्तार मिलता है। नंद बाबा मथुरा के बाहर एक बगीचे में ठहराए गए थे। वे विचार करते थे, अब मैं लाला को गोकुल में ले चलूंगा। मैं उसको मथुरा में तो ले आया, किंतु यहाँ उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। उसे बड़े बड़े पहलवानों से कुश्ती करनी पड़ी,
वह थक गया है, इसलिए घर चलकर आराम करेगा। नंद बाबा को अब गोकुल जाने की इच्छा हुई। सायकाल होने पर भी कन्हैया आया नहीं। नंद बाबा उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल गर्गाचार्य ने उनके पास आकर बताया, कन्हैया देवकी का 8वां पुत्र है। वह वसुदेव का पुत्र है। सबकी ये इच्छा है कि वह मथुरा में ही रहे। नंद बाबा ने यह सुना कि कन्हैया उनका पुत्र नहीं है, वह वसुदेव जी का पुत्र है। ये सुनकर वे व्याकुल हो गए। उनका सर्वस्व चला गया था। जिस प्रकार कोई कंजूस आदमी बहुत परिश्रम करके धन संग्रह करे और सारा धन नष्ट हो जाने पर जिस प्रकार उसे व्याकुलता होती है, उसी प्रकार नंद बाबा बहुत व्याकुल हो। उनको मूर्छा आ गई। जब श्री कृष्ण बलराम को इसकी खबर पड़ी तो वे दौड़ते हुए वहां आए। नंद बाबा के चरणों में अपना मस्तक रखते हुए कहा, बाबा अब अपनी आंखें खोलिए, आप कन्हैया आपके चरणों में वंदना करता है। नंद बाबा ने अपनी आंखें खोली। आंखों से प्रेम अश्रु बह उठे और वे लाला का मस्तक भिगोने लगे। प्रभु ने नंद यशोदा के वात्सल्य भावना को अपने हृदय में स्थायी बना लिया। अब भगवान ने नंद बाबा और यशोदा मैया के वात्सल्य को, प्रेम को अपने हृदय में स्थायी बना लिया। उनको किसी प्रकार का दुख ना हो, इसका वे ध्यान रखते हैं। नंद बाबा से कहा, लोग चाहे जो भी कहें, उनकी बात मत सुनना। किसी का हाथ तो पकड़ा जा सकता है, किंतु जीभ नहीं पकड़ी जा सकती। बोले किसी का हाथ पकड़ा तो जा सकता है, पर जीभ नहीं पकड़ी जा सकती। बोले सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, छोड़ो। बोले आप ध्यान मत दो कि लोग क्या कह रहे हैं। ये लाला आपका पुत्र है, यशोदा मेरी माता है। कन्हैया कह रहे हैं कि मैं आपका पुत्र हूँ और यशोदा मेरी माता है। आपके आशीर्वाद से ही कंस को मार सका। कंस के मारने के बाद आपके मित्र राजा मुझे अपना शत्रु मानते हैं। अब कह रहे हैं जो कंस के मित्र राजा थे वो सब मुझे अपना शत्रु मानेंगे। वे मुझसे शत्रुता करते हैं। यदि मैं आपके पास साथ गोकुल जाऊंगा तो कंस के मित्र मेरे साथ गोकुल जाएंगे और सब लोग परेशान करेंगे। अगर मैं आपके साथ गोकुल जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, तो वहाँ के लोग मुझे, मतलब सब जो कंस के मित्र हैं वो चढ़ाई करेंगे वृंदावन पे। वे परेशान ना करें, इसलिए मैंने ये घोषणा की है कि मैं देवकी का पुत्र हूँ। यदि कंस मित्रों को ये खबर पड़े कि मैं आपका पुत्र हूँ तो वे युद्ध करने के लिए गोकुल पहुँच जाएंगे। ब्रज भूमि तो प्रेम भूमि है। ब्रजवासी कभी झगड़ा नहीं करते। गरीबों की सेवा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। ब्रजवासी सभी को प्रेम से बेसुध करते हैं। शस्त्र से किसी का को घायल नहीं करते। ब्रजवासी कह रहे हैं प्रेम से मारते हैं सबको, वज्र से नहीं। ब्रजवासी कभी अपने हाथ में शस्त्र नहीं धारण करते। श्री कृष्ण जब तक ब्रज में थे तब तक उन्होंने कभी अपने हाथ में शस्त्र नहीं लिया था। उस समय उनके हाथ में मक्खन और दूसरे में बांसुरी थी। एक हाथ में मक्खन मिश्री और एक हाथ में बांसुरी। गोकुल के निवास काल में भगवान की 4 प्रतिज्ञा थी। पैरों में जूता नहीं पहनना, कभी सिले हुए कपड़ों का उपयोग नहीं करना। वे पीला पीताम्बर और काली कमली लेकर ग्वालों के साथ जाते थे। जब तक लाला गोकुल में थे तब तक उनके बाल काटे नहीं गए। इससे वे काफ़ी बढ़ गए थे। यशोदा माता विचार करती थी, मुझे लाला की मनौती उतारनी है। ये सुनकर ब्रजवासी उन्हें रोकते थे और कहते थे, बालों के साथ लाला के मुखार बिंदु के दर्शन से आनंद आता है। इसलिए जब तक गोकुल में रहे उनके बाल नहीं उतारे गए। और चौथी बात, जब तक वे गोकुल में थे तब तक उन्होंने हाथ में शस्त्र नहीं धारण किया। 4 बातें क्या? उन्होंने पैर में जूता नहीं पहना, कभी सिले हुए कपड़े नहीं पहने, कभी बाल नहीं काटे और हाथ में शस्त्र नहीं लिए। कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, यदि मैं अभी आपके साथ गोकुल जाऊँ तो कंस के मित्र राजा मेरे कारण गोकुल पर चढ़ाई करेंगे। मेरे ब्रजवासियों को परेशान ना होना पड़े, इसलिए मैंने घोषणा की है कि मैं वसुदेव का पुत्र हूँ। ये दुष्ट राजा सबको परेशान करते हैं। मैंने जिस प्रकार कंस को मारा उसी प्रकार इन दुष्ट राजाओं को मारकर अपने देश को सुखी करूँगा और स्वराज्य की स्थापना करूँगा। इसके बाद आपका कन्हैया वंदन करने के लिए आएगा। मैं उस समय नहीं आ सकता क्योंकि सारी प्रजा बहुत दुखी है। मुझे मजबूर होकर यहाँ रहना पड़ रहा है। बाबा, मेरी इच्छा है आप जल्दी यहाँ से गोकुल जाइए। नंद बाबा ने कहा, मैं तुझे साथ लिए बिना गोकुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ तुझे ना पाकर तेरी माता बहुत रोएगी। श्री कृष्ण ने कहा, बाबा मैं जानता हूँ माता का हृदय कैसा है। मेरी माता के चरण में मेरा वंदन है। मुझे मेरी माता का प्रेम कभी नहीं भूलेगा। मेरी माता जब जब रोने लगती थी
तब तक मैं उसे पुराण की कथाएं सुनाता था। बाबा, मेरी माता को खूब संभालना, इस समय मैं आपके साथ नहीं चल सकता। नंद बाबा ने कहा, बेटा तुझे मथुरा में रहने की इच्छा हुई है तो यहीं रहे। मेरे लिए तेरी इच्छा ही मेरी मेरी इच्छा है, तेरा सुख ही मेरा सुख है। देखिए प्रेम, मेरे लिए तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है, तेरा सुख ही मेरा सुख है। हम कहते हैं मेरे मन की हो। हमने तेरे प्रति जो प्रेम किया है वह केवल सुख भोगने के लिए नहीं किया। बेटा मैं अधिक आग्रह नहीं करूँगा। प्रेम में आग्रह तो होता है किंतु दुराग्रह नहीं, जिद नहीं होती। ब्रजवासियों का प्रेम शुद्ध है। नंद बाबा ने कहा, बेटा यदि तुम्हारी इच्छा है तो मथुरा में रहो, हम सब तुम्हें भूलने वाले नहीं हैं। मैं नारायण से प्रार्थना करूँगा कि मेरे लाला को कोई कष्ट ना हो। बेटा तू मेरी चिंता मत करना, जब तुम्हारी इच्छा हो तब गोकुल आना। नंद बाबा श्री कृष्ण के लिए बिना गोकुल जाने तैयार हो गए। श्री कृष्ण ने ग्वालबालों का सम्मान किया और उनके लिए वस्त्र आभूषण दिए। ग्वालबालों का प्रेम शुद्ध है। एक ग्वाला बोला, कन्हैया क्या तू हमको कपड़ा देकर समझाना चाहता है? क्या तू गोकुल नहीं आएगा? मथुरा आने के बाद तेरा स्वभाव बदल गया है, तू निष्ठुर हो गया है। ये सुनकर श्री कृष्ण की नजर झुक गई। क्या कहते हो? उन्होंने कहा, तेरी बात सच है, अब मुझे निष्ठुर ही होना पड़ेगा। इस समय मुझे फुर्सत नहीं है, तुम सब घर जाओ, मुझे याद करते रहना, मेरे माता पिता की सेवा करना और उनको धीरज बंधाना। ये सुनकर बालक व्याकुल हो गए। श्री कृष्ण ने नंद बाबा को गाड़ी में बिठाकर उनके चरणों में माथा नवाया और कहा, बाबा मेरी गायों को संभालना। ये सुनकर नंद बाबा के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। ब्रजवासियों के प्रेम का वर्णन भला कौन कर सकता है। ब्रजवासियों को जगत का ये आदर्श बताया कि श्री कृष्ण के वियोग में जीवन कैसा होना चाहिए। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ। ब्रजवासी श्री कृष्ण के वियोग में किस प्रकार व्याकुल हुए। ऐसा दुख जब मनुष्य को होगा तब वे परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। भगवान के वियोग में जो व्याकुल होता है वही भगवान की भक्ति कर सकता है। जिसका मन श्री कृष्ण वियोग में संसार में भटकता है अथवा जिसे संसार सुखदायी लगता है, वे भगवान की भक्ति किस प्रकार करता हो। जिसे संसार नीरस लगता है, जिसे श्री कृष्ण वियोग का दुख होता है, वे भगवान की भक्ति अच्छी तरह कर सकता है। ब्रजवासियों का प्रेम आदर्श प्रेम है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, हमारे बालकृष्ण भगवान की जय, हमारे सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान के तो संयोग में भी सुख है और वियोग में भी सुख है। तो कैसे ये जो वियोग है नंद बाबा और यशोदा का कन्हैया से, ये बहुत प्रेम पूर्ण विषय है। तो जो आप भजन करें तो उसका ध्यान करें और प्रेम से इसे याद करें और इस वियोग में हृदय को द्रवित करें और भगवान के प्रेम में रोना आए तो बहुत अच्छा है। भगवान का प्रेम जो है वो सुख देने वाला है, उसमें आनंद है। जगत के प्रेम में नमकीन आंसू होते हैं, भगवान के प्रेम में मीठे आंसू होते हैं।